Assalamu alaikum. My name is Mahmood Sajid and you are watching Introduction of Biology with Mahmood Sajid. I hope that you all are fine. Stay home and stay safe in this pandemic. Before starting the lecture, if you are new on my channel, please subscribe and press the bell icon. Today we study about the two organelles. We have started chapter number 4. Today we study about the two organelles. First is mitochondria and second is plastids. Let's start. In previous lecture, first we study about the organelles कि what is organelles कि organelles होती क्या है, organelles कहाँ पे होती हैं. organelles होती है न्यूक्लियर प्लाज्मा, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनके जो बीच में साइटोप्लाज्म होता है फ्लूइड शेप पे, उनके उनमें जो है ना organelles होती हैं. माइट्रोकॉन्ड्रिया भी उन ऑर्गेनेलिज में से एक है जो उनमें होती है. माइट्रोकॉन्ड्रिया सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल होती है. अगर इसको एक बार पढ़ेंगे तो हम इसे कहेंगे माइट्रोकॉन्ड्रियन, ठीक है. और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, यानी इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं. ये देखिए, एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है. इनकी ये दो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है. ये हमें सिर्फ जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यानी जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, उनके अंदर होती है. ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होती. दीज आर दी साइट्स ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन. ये एरोबिक रिस्पायरेशन हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में कि एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है. यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आप याद रख ले कि सिर्फ रिस्पायरेशन, ये इसका काम होता है रिस्पायरेशन का. ये रिस्पायरेशन करवाती है, उसका प्रोसेस करवाती है रिस्पायरेशन का. एंड आर दी मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर. इसकी ये एक मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है. ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है, ये एक मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है. ये इसकी इंट्रोडक्शन हो गया. अब आगे है इसका स्ट्रक्चर. द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स मैनी इनफोल्डिंग. ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये तो बहुत स्मूथ है, ये ज़्यादा इनफोल्डिंग नहीं कर रही. ये सारी आउटर मेम्ब्रेन है, लेकिन ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये इसके अंदर बहुत सारी इनफोल्डिंग है. ये स्मूथ नहीं है, ये रफ है. ये स्मूथ नहीं है, रफ है. इसके अंदर बहुत सारी इनफोल्डिंग है, ठीक है. उसके बाद है इन सब जो फोल्डिंग है इनको कहते हैं क्रिस्टी, सिंगल क्रिस्टा. ये है क्रिस्टी, इन सबको क्रिस्टी कहते हैं. ये इनर मेम्ब्रेन है, इनके जो फोल्डिंग है इन सबको कहते हैं क्रिस्टी और सिंगुलर क्रिस्टा कहते हैं, ठीक है. अब इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, ये फ्लूइड पाया, इसको कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है. दिस सर्व्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑन विच मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शन कैन टेक प्लेस. इसकी वजह से जो है ना इसका साइज बढ़ता है, ये जो क्रिस्टी है, जिसकी वजह से इनर मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है ना रिएक्शन, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शन होते हैं वो इसमें होते हैं. माइट्रोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए और राइबोसोम्स. माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से ये कभी भी डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है. ये पहले इसका हमने पढ़ा था कि इसकी डेफिनेशन, इसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कि ये किस तरह का होता है. नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स. माइटोकॉन्ड्रिया तो छोटा सा टॉपिक था, लेकिन हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिड क्या होता है. प्लास्टिड बहुत बड़ा टॉपिक है. इसके अंदर भी ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें इसकी पहले इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, फिर इसकी टाइप्स बताई हुई हैं. प्लास्टिड भी एक ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है उसकी तरह, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह. प्लास्टिड्स आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली दैट अकर इन सेल ऑफ प्लांट्स एंड फोटोसिंथेसिस और प्रोटिस्ट. ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होती प्लास्टिड. ये ऑर्गेनेली प्लास्टिड ये सिर्फ एनिमल के वो प्लांट्स में होती है, और फोटोसिंथेसिस जो प्रोटिस्ट होते हैं यानी एलजी होते हैं उनके अंदर होती है. ये एनिमल में नहीं होती, नहीं प्रोटोजोन्स में होती है. प्रोटोजोन्स भी प्रोटिस्ट की टाइप है, उन दोनों में नहीं होती. ये सिर्फ प्लांट्स में होती है ताकि ये उसमें फोटोसिंथेसिस में काम आती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट. प्रोटिस्ट की 3 टाइप्स होती हैं. एक है क्लोरोप्लास्ट, जो सिलिकोप्लास्ट, तीसरा क्रोमोप्लास्ट. हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है. माइट्रोकॉन्ड्रिया की तरह जो है ना क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है. लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो बाउंड बाय अ डबल मेम्ब्रेन. ये डबल बाउंडेड होती है माइट्रोकॉन्ड्रिया की तरह. द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन गिव राइज टू सैक्स कॉल्ड थैलाकॉइड्स. आगे मैंने इसकी डायग्राम बनाई हुई, उसके उसमें मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि थैलाकॉइड्स वगैरह क्या होते हैं. इसकी माइट्रोकॉन्ड्रिया की तरह इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है उसने सैक्स की फोल्ड होल उसमें जो है ना एक राइज इस तरह बनाया हुआ, इस तरह, तो उसको थैलाकॉइड्स कहते हैं. आगे एक डायग्राम है, मैं आपको उसमें बताऊंगा. द स्टैक ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेनम, प्लूरल ग्रेना.
उसमें जो है ना सिक्कों की तरह वो एक दूसरे के ऊपर खड़े हुए हैं, उनको जो है ना ग्रेनम कहते हैं। और अगर हम उसे, अगर किसी एक की बात करेंगे तो उसे ग्रेना कहेंगे, ठीक है। ग्रेना फ्लोट्स इन दी, जब हम उसकी ज़्यादा की बात करेंगे तो उसे ग्रेना कहेंगे। ग्रेना फ्लोट्स इन द इनर फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब फॉर एग्जांपल स्ट्रोमा, जो ग्रेना होता है वो कहाँ पे होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर पाया जाता है, फ्लोट्स होता है यानी तैरता है, और उसको कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोटिक, दे कंटेन क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये टाइप में प्लास्टिड्स की क्लोरोप्लास्ट, ये साइट्स ऑफ सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक, जो यूकैरियोट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, ये उसके काम आता है। और इसके अंदर कलर कौन सा होता है, इसके अंदर कलर होता है ग्रीन का, ग्रीन पिगमेंट्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये इसके अंदर ग्रीन कलर होता है। ये कहाँ पे होते हैं, ये लीव्स में होते हैं। एंड एसोसिएटेड पिगमेंट, और इसके अंदर और भी पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पिगमेंट है वो ग्रीन है। जैसे जब जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं ना, तो ये वहाँ पे मौजूद होता है। दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थैलाकॉइड ऑफ ग्रेना। और ये पिगमेंट्स का होते हैं, कहाँ होते हैं, ये थैलाकॉइड है ना, उनको अगर अंदर से देखें ना तो उनके अंदर ये होते हैं थैलाकॉइड ऑफ ग्रेना। जो ग्रेना के थैलाकॉइड्स हैं उनको हम अंदर से देखें तो ये वहाँ पे मौजूद होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे इसकी डायग्राम है, वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये डायग्राम है, ये थी इसकी इनर मेम्ब्रेन, हमने बात की थी। ये थी इसकी आउटर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ नहीं है, ठीक है। और जो ये स्ट्रोमा है, मैं आपने बताया था ना कि वो फ्लूइड के अंदर होता है, वो ये फ्लूइड है सारा, ये जो ये ग्रे कलर का ये सारा फ्लूइड है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। अब ये थैलाकॉइड्स के होते हैं, थैलाकॉइड्स ये हैं सारे, ये थैलाकॉइड्स हैं, ठीक है। और ग्रैनम, ये ग्रैनम है। और ल्यूमिन, ल्यूमिन आपने नहीं कहा, लेकिन वो जो उन्होंने कहा था ना कि वो फ्लूइड का कहाँ पे पाया रहता है, वो इन दोनों इसके अंदर, ये इन्होंने दिखाया हुआ ना, इसके अंदर होता है, ठीक है। ये हमने बताया था उसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब सेकंड टाइप है, द सेकंड टाइप ऑफ प्रोटिस्ट इज इन प्लांट सेल्स आर क्रोमोप्लास्ट। सेकंड टाइप है क्रोमोप्लास्ट। ये कहाँ पे होती है, ये आगे इन्होंने बताया हुआ है, ये फ्लावर्स में होती है और फ्रूट्स में होती है। They contain pigment associated with bright color and are present in the cell of flowers, petals and fruits. ये सेकंड टाइप है क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स की। ये कहाँ पे होती है, इसके अंदर ब्राइट कलर्स होते हैं। इसका पिगमेंट कलर कौन से एसोसिएटेड होते हैं, ब्राइट कलर से, और प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, सेल ऑफ फ्लावर्स, पेटल्स एंड जो फूलों की पत्तियाँ होती हैं और जो फ्रूट्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देयर फंक्शन इज टू गिव कलर्स टू दीज पार्ट्स एंड थस हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। इनका फंक्शन होता है कि किसी भी जो फ्लावर्स है या फिर फ्रूट्स हैं उन्हें कलर देना, या फिर पोलिनेशन करवाना, और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स करवाना। पोलिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। पोलिनेशन उसे कहते हैं कि जब एक ऑर्गेनिज्म आता है किसी फ्लावर पे, तो वो उसके जो सेल होते हैं उसको लेके दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, इस तरह पोलिनेशन होती है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट थर्ड टाइप है प्लास्टिड की, ठीक है। और ये कलरलेस होती है, इसके अंदर कलर नहीं होता, ठीक है। और एंड स्टोर स्टार्च, और इसका फंक्शन होता है कि ये स्टार्च को स्टोर करती है, प्रोटीन को स्टोर करती है और लिपिड को स्टोर करती है। इसका फंक्शन स्टोर का ही होता है। प्रेजेंट कहाँ पे होती है, दे आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ दोज पार्ट्स वेयर फूड इज स्टोर्ड। ये ल्यूकोप्लास्ट थर्ड टाइप है, ये कलरलेस होती है, ये स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड स्टोर करती है। ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, ये प्रेजेंट वहाँ पे होती है जहाँ पे फूड स्टोर होता है, जहाँ पे फूड स्टोर होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। So that's all. So that's all. Our today's lecture is finished. Today we study about only two organisms, such as microponia and secondary plastic. We also study about the types of plastics. So we again meet on the next lecture. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.